देखो अगला टॉपिक जो है, हाउ टू यूज पीवट टेबल। कई लोग इसको पाइवट पढ़ते हैं, कई लोग इसको पीवट पढ़ते हैं। तो आप बताओ क्या लिखा हुआ है, पीवट या पाइवट? पाइवट पढ़ेंगे, चलो तुम पढ़ लेना पाइवट, ठीक है। हाउ टू यूज पीवट टेबल ऑप्शन। अब देखो सेम डेटा है जो आपने अभी पिछले सीट में सीखा था, देखो ये रहा, सेम टू सेम डेटा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं आपको बोलता हूँ एक रिपोर्ट बनाने के लिए, ये बताओ पूरे 4 दिन में कितना सेल हुआ। इसमें से एप्पल का कितना सेल हुआ, मैंगो कितना सेल हुआ, ऑरेंज का कितना सेल हुआ, उसमें से राम ने कितना माल बेचा, श्याम ने कितना बेचा, मोहन ने कितना बेचा। ये आप में से कोई कर देगा सिर्फ 10 सेकंड में? 10 सेकंड छोड़ो, 100 सेकंड में, 100 भी छोड़ो, 200 सेकंड में। अगर 200 में कर दिया आपने तो आपको मिलेंगे 1,000 रुपए। अगर नहीं किया तो आप सिर्फ 100 रुपए देना। देख लो 10 गुना मिल रहा है आपको। अगर आपने 200 सेकंड में ये सारा कर दिया, तो ये सारा कर दिया 200 सेकंड में, ये सारा मतलब यहां तक, सिलेक्शन थोड़ा अधूरा लगेगा, यहां तक पूरा। चलो 300 सेकंड। और मैं ये बताऊं, पीवट टेबल से हम इसी काम को सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं। यकीन हो रहा है आपको? नहीं हो रहा ना? हम्म। चलो देखो, ठीक है, इसी काम को करते हैं आप पीवट टेबल से। पीवट टेबल से देखना, इसको करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। शुरू में मुझे ज्यादा सेकंड लगेंगे क्योंकि आपको समझा रहा हूं मैं। जब मैं खुद करूंगा आपके सामने तो देख लेना, 5 सेकंड से भी कम लगेंगे, हो सकता है 3 ही सेकंड लगे। ये सारी रिपोर्ट में निकाल सकता हूँ, जो रिपोर्ट कहोगे वो रिपोर्ट कुछ ही सेकंड के अंदर पीवट टेबल से निकल सकती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम डेटा है, ठीक है। हमें क्या जानना है, हमारी कंपनी में टोटल कितना सेल हुआ, उसमें से एप्पल कितना बिका, मैंगो कितना बिका, ऑरेंज कितना बिका, ठीक है। फिर हमें जानना है हमारी कंपनी में टोटल कितना सेल हुआ, उसमें से राम ने कितना बेचा, श्याम ने कितना बेचा, और मोहन ने कितना बेचा। फिर हमें जानना है अगर राम ने इतना माल बेचा है, इसमें से राम ने एप्पल कितना बेचा, मैंगो कितना बेचा, ऑरेंज कितना बेचा, ये तो जानना है, ठीक है। चलो जानते हैं आप पीवट टेबल से कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो इस टेबल पे आपको क्लिक करना है, मैंने डेट पे क्लिक कर दिया है। आपको इंसर्ट टाइम में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है पीवट टेबल का, इसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देखो एक नेविगेशन पेन आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये मैसेज पढ़ना है आपको, चूज वेयर यू वांट टू दी पीवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। ये बोल रहा है आपको वो जगह चुनने के लिए जहां पे आपको पीवट टेबल की रिपोर्ट चाहिए। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो न्यू वर्क सीट पे ले सकते हो पीवट टेबल की रिपोर्ट, या तो आप सेम सीट यानी एग्जिस्टिंग सीट पे भी ले सकते हो आप। तो हम कर देते हैं अभी देखने के लिए एग्जिस्टिंग, क्लिक करते हैं। और जो आपने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो आपको बताना पड़ेगा पूरे सीट में आपको कहाँ पे रिपोर्ट बनानी है, तो हमें बनानी है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का कुछ दिखाई देगा आपको। यहाँ लिखा है अगर आपको रिपोर्ट बिल्ड करनी है, बनानी है, तो आप फील्ड लिस्ट का इस्तेमाल करो। ये फील्ड लिस्ट है, देखो ये रहा पीवट टेबल फील्ड लिस्ट। तो आप इसका इस्तेमाल करोगे रिपोर्ट बनाने के लिए, ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिल्टर आपके में हो सकता है, पता है कैसे रहे, देखो मेरे में क्या है, ये कॉलम में है, फिल्टर कॉलम रो वैल्यूज ये सब क्या है कॉलम में है। आपके में हो सकता है ये ऐसे रहे, ऐसे रहे, देखो ऐसे, फिल्टर यहाँ पे, कॉलम यहाँ पे, रो यहाँ पे, वैल्यू यहाँ पे। हो सकता है आपके में ऐसे दिखाई दे, ऐसे में भी हो जाएगा, और ऐसे करके रखोगे ऐसे में भी हो जाएगा। मैंने ऐसे इसलिए कर रखा है, अगर ये डेटा जो है, ये वाला डेटा ये काफी ज्यादा बड़ा हो तो ऐसे में दिखाई नहीं देता है। अगर ऐसे रहेगा तो, अगर ऐसे रहेगा डेटा जो है सिर्फ यहीं तक दिखाई देगा, इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। इसलिए मैंने इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया, पर डेटा तो छोटा ही है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, ठीक है। चलो इसको ऐसे ही कर देते हैं अभी हम, जैसे अभी है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में ऐसे खुलेगा ये, तो इसको चेंज करना है। आप चाहो तो ये जो है फिल्टर कॉलम रो वैल्यू ये इधर आ जाए और एक तरफ ये रहे, तो आपको यहाँ पे जाके बस यहाँ पे क्लिक करना है, इस तरह से आ जाएगा ये। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे रखो और चाहे ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं ऐसे रख के कराता हूँ आपको। अब देखो यहाँ लिखा फिल्टर,
यहाँ लिखा है कॉलम, यहाँ लिखा है रो, यहाँ लिखा है वैल्यू। वैल्यू में जो चीज आप रखोगे वो चीज यहाँ पे प्लस हो जाती है, और रो में रखोगे तो आपको डेटा आपको रो में दिखाई देगा, कॉलम में रखोगे तो डेटा आपको कॉलम में दिखाई देगा, और फिल्टर में रखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर करने का डेटा को। तो अभी हमें क्या जानना है, टोटल सेल जानना है। तो टोटल सेल को उठाया, सेल इन केजी को, और उठा के कहां रखेंगे, इसको वैल्यूज में रखेंगे, क्योंकि हमें सम करना है इसको। आ गया टोटल सेल, कितना आसान था। अब हमें जानना है टोटल सेल तो पता चल गया, इसमें से बताओ एप्पल का कितना सेल हुआ, मैंगो कितना सेल हुआ, या ऑरेंज का कितना सेल हुआ। ये कैसे जानेंगे भैया, आइटम नेम को उठाया ऐसे, उठा के या तो कॉलम में डाल दो या तो यहाँ रो में डाल दो। तो यहाँ पे मैं अभी रो में डालता हूँ इसको, देखो आ गया सेल आपके सामने। एप्पल का सेल इतना है, मैंगो का इतना, ऑरेंज का इतना है। अगर इसी चीज को अगर मैं रो की जगह ऐसे कॉलम में रख दूं इसको यहाँ पे, तो कॉलम में रिपोर्ट बन जाएगी इस तरह की। देखो ये कॉलम में रिपोर्ट बन चुकी है, देखो एप्पल का इतना सेल हुआ, मैंगो इतना हुआ, ऑरेंज कितना हुआ, ग्रैंड टोटल इतना हुआ, ये सारा देखो कॉलम में आ रहा है ऐसे, ये तो सारे कॉलम में आ रहा है। अगर मैं इसको उठा के रो में डाल दूं, अगर इसको उठा के मैं यहाँ पे रो में डाल दूं ऐसे, तो ये रिपोर्ट इस तरह की बनेगी। देखो रो में ऐसे एक, देखो रो में बन रही है रिपोर्ट ऐसे। तो ये फर्क है बस रो कॉलम का। फिल्टर अभी हमें कराना नहीं है, जब कराना होगा तो इसको देखेंगे अभी। अब क्या रिपोर्ट जाननी है, चलो मुझे ये जानना है भाई, ये तो समझ में आ गया, एप्पल का इतना सेल हुआ, मैंगो इतना हुआ, ऑरेंज इतना हुआ। अब हमें जानना है 532 किलो में से राम ने कितना सेल किया, मोहन ने कितना किया। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो आइटम नेम आपने यहाँ पे रखा है इसको आप डिलीट करो पहले। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे दिख रहा है रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो, या तो आप यहाँ से टिक हटा दो, बस वो हट जाएगा डेटा। आप क्या करना है, आपको एम्प्लॉय का सेल देखना है, तो एम्प्लॉय को उठा के कहाँ रखोगे, रो के अंदर। लो एम्प्लॉय का सेल आ गया, किस एम्प्लॉय ने कितना कितना सेल किया, सारा रिपोर्ट बन गया है। अब आपको ये जानना है भैया, ये जो मोहन ने इतना सेल किया है 144 किलो किया है, भैया इसमें से बताओ मैंगो कितना किया है इसने, एप्पल कितना किया है। बस क्या करना है, इस आइटम नेम को उठाया, रो में डाल दिया, बन गया रिपोर्ट सारा। लो मोहन ने इतना माल बेचा है, कौन सा आइटम कितना बेचा है सब लिखा हुआ है। और बताओ राम ने इतना माल बेचा है, कौन सा आइटम कितना बेचा है सब लिखा हुआ है। श्याम ने कितना माल बेचा है, कौन सा आइटम कितना बेचा है सब लिखा हुआ है टोटल। और नीचे देखो ग्रैंड टोटल भी है। ये रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा मेरे को, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप जैसे मान लो एम्प्लॉय नेम अभी ऊपर है और आइटम नेम नीचे है, अभी जैसे मान लो एम्प्लॉय नेम अगर ऊपर है ना, तो यहाँ पे देखो मोहन, राम और श्याम दिखाई दे रहा है, और फिर मोहन का एप्पल, मैंगो, ऑरेंज का सेल दिखाई दे रहा है। अगर मैं एम्प्लॉय नेम को नीचे लिया हूं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मोहन, राम और श्याम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। एप्पल इतना बिका है, इसमें से राम श्याम ने कितना बेचा है, ये रिपोर्ट बनेगी। देखो अगर मैं एम्प्लॉय नेम को उठा के नीचे लिया हूं यहाँ पे, अब रिपोर्ट देखो, यहाँ पे लिखा था राम श्याम मोहन, वहां पे क्या लिखा है, वो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। एप्पल इतना बिका है, जिसमें से मोहन ने इतना बेचा है, राम ने इतना बेचा है, श्याम ने इतना बेचा है। फिर मैंगो कितना बिका है। अगर मैं आइटम नेम को नीचे लिया हूं तो रिपोर्ट बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखो ऐसे लिखा रहेगा, मोहन ने इतना माल बेचा है, राम ने इतना बेचा है, श्याम ने इतना बेचा है, इसमें से एप्पल इतना बिका, मैंगो इतना बिका। पर इसको नीचे ले आएंगे तो रिपोर्ट देखो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसी मर्जी वैसी रिपोर्ट बना दूंगा मैं 2 मिनट में, या उससे बहुत कम समय में। ठीक है, अगर इसको मैं उठा के कॉलम में रख दूं तो रिपोर्ट आपको इस तरह से दिखाई देगी। मोहन ने इतना माल बेचा है, मैंगो का, एप्पल का, ऑरेंज का, ग्रैंड टोटल इतना हो गया। राम ने इतना माल बेचा है, 98, 65, 69, ऊपर इसका नाम लिखा हुआ आइटम का, और यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। तो इस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, एक डेटा उठा के कॉलम में रख दिया, तो कॉलम में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको भी उठा के कॉलम में रख दूं तो ऐसे डेटा दिखाई देगा, बेकार लग रहा है। इसको उठा के ऐसे रख देते हैं यहाँ पे, आप देखो रिपोर्ट इस तरह की बन गई। एप्पल इतना माल बिका है, मैंगो इतना बिका, ऑरेंज इतना बिका है। अगर मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, देखो मोहन ने इतना माल बेचा है, राम ने इतना बेचा, श्याम ने इतना बेचा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम इसको बदल बदल के देख सकते हैं भैया किसमें कैसा रिपोर्ट बन रहा है। आया समझ में। तो ये था हमारा पीवट टेबल का यूज करना। अब बोलोगे सर फिल्टर क्या काम होता है, बताते हैं फिल्टर क्या काम होता है। अब देखो एक बार यहाँ पे इसको हटाते हैं,
आइटम नेम को हटा देते हैं, इसको उठा के रो में रखते हैं पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे तीनों एम्प्लॉय का सेल दिखाई दे रहा है, राम का भी, मोहन का भी और श्याम का भी। अगर आपको मान लेते हैं सिर्फ यहाँ पे राम का रिपोर्ट देखना है, राम और श्याम का देखना है, मोहन का यहाँ पे नहीं देखना है, तो अब तो फिल्टर करना पड़ेगा भाई। तीन नाम है, तीन में से मुझे दो देखने हैं, तो तीन में से अगर दो देखना होता तो फिल्टर करते हैं। तो इसको उठा के अब कहाँ रखना पड़ेगा, फिल्टर में। फिल्टर में जैसे रखोगे, यहाँ पे देखो आइटम नेम कहाँ गया हमारा, ये रहा इम्प्लॉयज नेम। यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। किसका रिपोर्ट देखना है आपको, हमें देखना है राम और श्याम का। ओके करते हैं, राम और श्याम का रिपोर्ट तो दिखाई दे रहा है 388 किलो, पर ये नहीं दिखाई दे रहा राम ने कितना बेचा, श्याम ने कितना बेचा, क्योंकि डेटा हमारा रो और कॉलम में नहीं है, पर दोनों का सेल बता रहा है ये, अगर हम फिल्टर में कर रहे हैं। अगर हम इसी को उठा के रो में रख दें, हाँ तब सही दिखाई दे रहा है। आप देखो 388 किलो माल बिका है, जिसमें से राम ने इतना बेचा है और श्याम ने इतना बेचा है, दो आदमी का रिपोर्ट बन गया है। अब एक काम करते हैं, मैं यहीं से फिल्टर करा के देखता हूँ, क्या यहीं से फिल्टर करा सकते हैं, यहाँ पे गए, हाँ यहीं से फिल्टर करा सकते हो, ये भी ऑप्शन है। अगर सिर्फ राम का देखना है, सिर्फ राम का देखो, आपको जरूरी नहीं है कि वो फिल्टर में रखना जरूरी है, ऐसे उठा के फिल्टर में करना है। आप फिल्टर का यूज यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। देखो ये फिल्टर का ऑप्शन है शायद, देखो यहाँ पे दिखा रहा है निशान, ये फिल्टर का ही है। तो डेटा को यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रखने में दिक्कत हो रही है, इस तरह की रिपोर्ट बन रही है, तो इसको आप रो में रखो, और फिल्टर आप यहाँ पे क्लिक करके, छोटा सा आइकन है, क्लिक करके यहीं से आप फिल्टर करा सकते हो। मुझे अगर राम और मोहन का रिपोर्ट दिख रहा है, राम और मोहन देखो, ठीक है। अगर मुझे देखना है राम ने एप्पल का कितना सेल किया, ये देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइटम नेम को फिल्टर कराना पड़ेगा। हम क्लिक करेंगे, हमें मोहन का रिपोर्ट नहीं देखना है, तो इम्प्लॉय नेम पे जाएंगे और यहाँ से मोहन को हटा देंगे, हमें सिर्फ राम का देखना है, ठीक है। राम का रिपोर्ट देखते हैं, राम आ गया। राम का क्या करना है, सिर्फ तीनों आइटम का नहीं, सिर्फ एप्पल का सेल देखना है। तो आइटम नेम पे जाएंगे और यहाँ से भी हम फिल्टर कराएंगे। यहाँ पे एप्पल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, देखो राम ने एप्पल कितना माल बेचा, वो आ गया। राम का एप्पल और मैंगो देखना है, आइटम नेम पे जाओ और मैंगो पे भी टिक लगा दो, ये लो। तो फिल्टर का इस्तेमाल करोगे तो आप एक पर्टिकुलर रिपोर्ट को देख सकते हो जो आपको देखना है। मुझे राम का तीनों आइटम देखना है, तो मैं यहाँ पे जाके तीनों आइटम पे टिक लगा दूंगा, यहाँ पे जाके तीनों आइटम पे टिक लगा दूंगा, तीनों आइटम दिखेगा मेरे को यहाँ पे राम का। मुझे सभी इंप्लॉय का भी तीनों आइटम देखना है, तो आप यहाँ एम्प्लॉय नेम पे जाके सब पे टिक लगा दो, तीनों का रिपोर्ट बन जाएगा बढ़िया से, ये लो। समझ में आया। तो ये पीवट टेबल है, ये मत समझना कि पीवट टेबल खत्म हो गया। पीवट टेबल सीखने में लोगों को 8 से 10 महीने लग जाते हैं, 10 दिन नहीं बोल रहा हूं मैं, 8 से 10 दिन नहीं बोल रहा हूँ, 8 से 10 महीने लग जाते हैं, वो भी आप जब रोज काम करोगे पीवट टेबल पे। तो ये मत सोच लेना कि पीवट टेबल के आप मास्टर बन गए हो। पीवट टेबल जो है आपको बेसिक लेवल आया है, अभी जब आगे जाके पीवट टेबल पे काम करोगे तो पीवट चार्ट्स होते हैं, पीवट टेबल के अंदर स्लाइसर का यूज होता है, डैशबोर्ड्स बनते हैं, इसके अंदर बार चार्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो वो सिखाते हैं हम बच्चों को एडवांस एक्सेल के अंदर। तो ये आपका बेसिक पीवट टेबल है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो।